हेलो, सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप देख रहे हैं वीडियोस के लिए गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। अभी एक खुशखबरी आने वाला था हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी, ठीक है, झारखंड में। लेकिन वो ना आकर के लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आ चुका है। क्या आ गया है? लैब असिस्टेंट का। और हम लोग लैब असिस्टेंट का सिलेबस को देखने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनका पे स्केल क्या होगा, कितना पेमेंट मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए बच्चों। आजकल हम लोग करेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके अलावा एज क्राइटेरिया क्या है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग के पास अभी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट के पास। हमारे पास कॉल आने लगे, मैसेज आने लगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यही हम लोग के यहाँ जो वैकेंसी रिलीज करता है, चाहे वो जेएसएससी का कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है। सो इसके तहत जो है यहाँ पर लैब असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है। झारखंड प्रयोगशाला प्रयोगशाला प्रतियोगिता परीक्षा का वैकेंसी आया हुआ है, जिसको झारखंड लैब असिस्टेंट जो भी है एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है ना, इसका वैकेंसी आया है, ठीक है ना। सो इसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि क्या क्या रहता है हम लोग का, ठीक है ना। तो इधर जो चीज़ है उसको हम लोग अभी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के तहत टोटल पद है 230। टोटल कितना पद है, टोटल कितना वैकेंसी है बच्चों, 230। लेकिन जो अनारक्षित है, जिसमें हम लोग किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, 93 है। 93 पोस्ट सबके लिए है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, सबके लिए है। एलोंग विथ जो अनुसूचित जनजाति है, एसटी जो लोग हैं, उनके लिए 60 पोस्ट फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 60 पोस्ट फिक्स किया हुआ, उसमें कोई दूसरा नहीं जा सकता। अनुसूचित जाति जो है, एससी जो है, वो क्या होती है, उसके लिए 23 पोस्ट फिक्स किया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको हम लोग ओबीसी 1 कहते हैं, उसका 18 पोस्ट है। और ओबीसी 2 का यहाँ पर कितना है, 14 पोस्ट फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी 2 से आते हैं तो आपको मेनली टोटल कितना पोस्ट है आपके लिए, 93 प्लस दिस 1। अगर आप एससी से आते हैं तो 93 में भी आप एलिजिबल हैं और 23 के लिए भी आप एलिजिबल हैं। सो ये था हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल जानकारी नंबर ऑफ पोस्ट की, ठीक है ना। सो आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, अगर आप फिजिक्स से हैं तो आपका यही क्राइटेरिया था, अगर आप केमिस्ट्री से होते तो भी आपका यही क्राइटेरिया रहता, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर सिमिलरली सेम टू सेम है। अगर आप केमिस्ट्री से रहते तो आपका देखिए इस तरह से रहता, जो कि बिल्कुल बराबर है। तीनों में 230 करके वैकेंसी है, मतलब कि टोटल 690 वैकेंसी है, ठीक है। देखिए, परीक्षा से पहले यहाँ पर कहा जा रहा है, परीक्षा से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि जो विज्ञापित पद है उसकी पात्रता प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा कर सकते हैं। परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति औपनिबंधिक होगी, मतलब कि आप पूरा का पूरा जितना शर्त दिया हुआ वो आप लोग पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कंडिका 3 में वर्णित पदों के वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है ना, मतलब नीचे दिया गया है। जैसे कि प्रयोगशाला सहायक है हमारे पास, भौतिक विज्ञान, मतलब कि यहाँ पर फिजिक्स की बात किया जा रहा है, जो कि हम लोग का सब्जेक्ट है। सैलरी सबका रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक जाएगा सैलरी, इससे ज़्यादा सैलरी आप लोग का नहीं जाएगा, ठीक है। फर्दर इसमें देखिए यही प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुसार विद्यालय अनुवाद से ये भौतिक शास्त्र, ठीक है, रासायनिक शास्त्र या जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, इन तीनों में से देखिए किन्हीं 2 विषयों में, कोई 2 सब्जेक्ट में आपका स्नातक डिग्री मतलब ऑनर्स होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। आजकल क्या होता है,
आप अगर फिजिक्स लिए हैं तो यूनिवर्सिटी वाले सजेस्ट करते हैं आपके साथ मैथ लेने का। अगर आप केमिस्ट्री लिए हैं तो यूनिवर्सिटी वाले सजेस्ट करते हैं आपके साथ बायोलॉजी में कोई भी पोर्शन लेने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, जो मैथ लिए हैं, जो फिजिक्स लिए हैं उनके साथ मैथ का प्रॉब्लम है, उनका अपना पेपर मैथ है, लेकिन यहाँ कहा गया कि नहीं केमिस्ट्री में चाहिए। अगर आपके पास फिजिक्स ऑनर्स किए हुए हैं और आप अगर जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में केमिस्ट्री रखे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं और जेनरिक इलेक्टिव में बॉटनी या जूलॉजी रखे हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप बॉटनी ऑनर्स रखे हैं और अगर आप जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स रखे हैं अगर और सब्सिडी में जो इलेक्टिव है हमारे पास जेनरिक सब्जेक्ट है उसमें आपके केमिस्ट्री है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। तो ये दिक्कत है, लेकिन यहाँ दिक्कत आ जा रहा है फिजिक्स वालों के साथ, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है कि प्रयोगशाला सहायक जो है जीव विज्ञान मतलब बायो के लिए उनका एक अलग रूल दे दिया गया। और भी ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सभी कोटि में निश्चित आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री होनी चाहिए। चलिए ये ठीक है, ये कर देता हर जगह तो चलिए कोई बात नहीं, सब चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 2 सब्जेक्ट में कैसे करेगा, है ना। फिर आगे यहाँ पर लिखता है बंदा, हमको तो यही नहीं समझ में आता लिखने वाला कौन इतना बेवकूफ़ टाइप क्यों करते हैं। थोड़ा ज़मीनी लेवल पर आकर के देखना चाहिए कि आजकल यूनिवर्सिटी डिग्री किस तरह दे रहा है। देखिए, उपयुक्त खंडितता के स्तंभ में 4 अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग इतना अनिवार्य होना होगा। अलग अलग यहाँ बोला है 2 सब्जेक्ट में, किन्हीं 2 विषय में, जबकि हम लोग के पास होता है 1 सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ 2 सब्जेक्ट नहीं लिखना चाहिए, यहाँ सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट को मान्यता देना चाहिए, क्योंकि आप लैब असिस्टेंट बना रहे हैं तो ऑनर्स वालों को ही मान्यता देना चाहिए था, ठीक है। फिर आगे यहाँ जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों अथवा कम से कम 2 वर्षों तक अध्ययन किया हो। तो 3 वर्षों तक हम लोगों ने अध्ययन किया नहीं है, हम लोग तो 2 ही ईयर तक पढ़े हैं, तो सब्सिडी हम लोग का 2 ही साल तक रहता है। तो अगर आपका फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है तो आप बल्ले बल्ले आप दुर्गा पूजा बनाइए और फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा हमारे पास चीज़ें हैं यहाँ पर, आप लोग इसको भर दीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप अगर आप खेल के स्तर से हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में कुछ हासिल किए हैं तो आप लोग के लिए भी यहाँ पर छूट दिया गया है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी, आपका भारतीय ओलंपिक संघ जो है हमारे पास हमारा इंडिया में, और उससे सम्मिलित फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर प्रतियोगिता में अगर आप प्रथम स्थान किए हैं तो आप भर सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स के लिए बच्चों, आप लोग याद रखिए, स्पोर्ट्स के लिए हर एक जॉब में सीट आरक्षित होती है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी भर स्पोर्ट में रहेंगे। जो ट्राई कर रहे हैं, देखिए खिलाड़ी तो टोटल 11 ही है ना क्रिकेट में, तो बाकी लोग तो अपना लाइफ से पीछे हट जाता है, तो उसको भी तो जॉब मिलना चाहिए ना, इसके लिए सरकार का ऐसा रहता है। निम्न सीमा जो है हमारे पास, देखिए 21 साल का होना 1 तारीख से काउंट होगा, 1 तारीख तक काउंट होगा। मैक्सिमम में भी और मिनिमम भी। मिनिमम 21 साल का उम्र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा आरक्षण मिला है कि जो अनारक्षित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको 35 साल तक का उम्र का मैक्सिमम चांस दिया गया है। जो SC और ST हैं उनके लिए 37 के लिए दिया गया है ना। महिलाओं के लिए 38 तक का दिया गया है, और SC ST के लिए यहाँ पर SC ST के लिए 40 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एलोंग विथ यहाँ पर बहुत सारा कुछ नोटिस किया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मेन चीज़ है वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा देर स्क्रीन यहाँ पर ब्लर हो चुकी है, तुरंत वाइट भी हो जाएगी। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिलेबस कैसे होगी, अब कौन कौन लोग भर सकते हैं। देखिए, झारखंड में जितनी भी वैकेंसी आ रही है आजकल, सबका एक ही मकसद है कि आप जो है 10+2 या तो 10 झारखंड राज्य के अंदर से कोई भी स्कूल से होना चाहिए, नॉट अदर देन झारखंड
ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी कर दिया आजकल। ठीक है, और ये भी कहा गया है परीक्षा में बैठने से पहले औपबंधिक होगी परीक्षा के लिए निर्गत प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है ना। अभ्यर्थी विज्ञापित पद के लिए नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों के पात्रता हेतु संबंधित प्रमाणों से पत्रों की जांच कर सकता है। देखिए, ये कह रहा है कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप लोग को यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा 10 का मार्कशीट लाओ, 12 का मार्कशीट लाओ, जस्ट मार्कशीट पूछा जाएगा। हो सकता है कि फ़ोटो भेजा जाए, फ़ोटो अपलोड करना पड़े, लेकिन ये उसका मेन मकसद नहीं होगा कि आपको वहाँ चेक किया जा रहा है। नहीं, एग्ज़ाम के बाद आपको अगर काउंसिलिंग के समय चेक किया जाएगा और उस समय आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आप लोग जो न्यूनतम और मैक्सिमम एज सीमा को देख लीजिए, उसके अंदर ही आना चाहिए, नहीं तो जब काउंसिलिंग होगा तो आपको बहुत सारा चीज़ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग का मैक्सिमम इधर जो है सो बहुत कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। जो मेन चीज़ है हम उसको बता दे रहे हैं। ये देखिए, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और क्या क्या करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में पत्र आवेदन देने के लिए अंतिम तिथि अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर दिनांक अंचल अधिकारी से स्तर पर निर्गत करवाया गया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, चलेगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर बच्चों, परिशिष्ट अंकित पत्र के भिन्न पत्र पर जाति प्रमाण पत्र पर मान्य नहीं है। मतलब अभी जो है मान्य नहीं लिखा गया है, ये सब चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं। मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट वाला बात है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम था हमने बता दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ एक चीज़ कहा गया है, स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय संबंधी प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक का नाम, पिता का नाम या तो पति का नाम जो भी है ना, स्पेलिंग का मिस्टेक 10 या 12 के अंक पर दर्ज जो स्पेलिंग है उसी के अनुसार से होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो दिया गया वो वहाँ पर भी दिया जाएगा जब आप ऑनलाइन करेंगे। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारा यहाँ पर जो है सो दिया जाता है, तो वैसा चीज़ हम लोग इसको हटा देते हैं और डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस में। थोड़ा सा हम फिजिक्स का सिलेबस स्टूडेंट्स यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का आप देख रहे हैं यहाँ पर। मैकेनिक्स में कंजर्वेशन लॉ, कोलिजन, इम्पैक्ट पैरामीटर, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा लैब सिस्टम के लिए। ठीक है ना, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स रहेगा रोटेटिंग फ्रेम में क्या चाहिए हम लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। कोरोलिज फोर्स, मोशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, केपलर लॉस, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये सारा चीज़ है ग्रेजुएशन लेवल के। देखिए यहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आया है, रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी रिलेटिव, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, लॉरेंथ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा का सारा 12th लेवल का नहीं है। कुछ है तो उससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका हायर फिजिक्स से। देखिए यहाँ पर थर्मल फिजिक्स है और थर्मल फिजिक्स मैंने अभी हाल फिलहाल पढ़ाया है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा मैक्सवेल का इक्वेशन वगैरह हमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा दिया। ठीक है, मैक्सवेल का थर्मोडायनेमिकल रिलेशन जो है वो 6 रिलेशन होते हैं, कार्नोट साइकिल होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है जिसमें 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ना होता है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सारा चीज़ हमने बता दिया है। ठीक है ना, तो ये थर्मल फिजिक्स हो गया। वेव एंड ऑसिलेशन आप लोग पढ़े होंगे सेमेस्टर 1 में, उसमें आप लोगों ने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में ये पूरा का पूरा पढ़ चुके होंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो आप लोग सेमेस्टर 2 में पढ़े होंगे, है ना बच्चों, जो अभी BSc के हैं सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स जो आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स के नाम से। ठीक है ना, उसमें पढ़ा दिया जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अभी सेमेस्टर 3 में आप लोग पढ़ रहे होंगे, है ना। पेपर 7 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप लोग को पढ़ा है बैंड थ्योरी, जो सॉलिड का क्या होता है, इसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन,
इसके बाद थर्मलिस्टिक जेनर डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एम्पलीफिकेशन क्या होता है, ऑसिलेशन मॉड्यूलेशन क्या होता है। इस तरह से आपने पढ़ी होगी और हमको भरोसा है कि इस एग्ज़ाम को वही निकाल सकता है जो ग्रेजुएशन लेवल का फिजिक्स को याद रखा है, जो अभी भी एमएससी कर रहे हैं, जो अभी भी साइंस बैकग्राउंड से है। ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें आपको क्या क्या मसाला चाहिए, आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हम क्या क्या हेल्प कर सकते हैं, ये आप हमको कमेंट कर सकते हैं। एलोंग विद अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में जब हाई स्कूल टीचर का वैकेंसी आएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।